सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। मिला? सभी को मिला? फिर से हम पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा। परमेश्वर कहते हैं कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, हृदय की रक्षा कर। किसकी रक्षा करना है? हाँ, बोलो मन की रक्षा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जीवन का मूल्य सूत्र, मूल्य यानी मुख्य, जीवन का, जीवन, किसी को बोलो जीवन, बोलो जीवन, जीवन। हालेलुया। मूल्य सूत्र वही है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे मंदिर हो। और परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है, आपके मन के अंदर वास करना चाहता है, आपके हृदय के अंदर वास करना चाहता है। वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो आपके संग रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। जब हम मन की रक्षा करेंगे, इसका अर्थ है कि परमेश्वर को हम स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को हम अपने हृदय में जगह दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है, और जो कोई द्वार को खोलेगा उसके भीतर आएगा। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, आपके काम में, हर जगह परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन दीवार क्या है? दीवार यह है पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम चुगली करते हैं, वो आपके मन को गंदा करता है। जब कोई गंदे चीजों को हम देखते हैं इन आंखों से, वो सीधा आपके मन के अंदर जाता है और आपके मन को, आपके हृदय को अशुद्ध कर देता है। जब आप गाली बकते हैं या व्यर्थ बातें करते हैं या व्यर्थ चीजों पर आप मन लगाते हैं, व्यर्थ वस्तु पर आप मन लगाते हैं, आपके मन को वो गंदा करता है। बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं या कोई भी नशा आप करते हो, वो आपके मन को अशुद्ध कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। कितने लोग सुन रहे मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोलो ये स्थान परमेश्वर का रहने का स्थान है। फिर से बोलो ये स्थान, बोलो ये जगह, ये हृदय परमेश्वर रहने का जगह है। हालेलुया। हम इस हृदय में किसी और को बिठा देंगे और वो परमेश्वर का जगह ले रहा है, वहां पे फिट हो ही नहीं सकता। इसलिए लोग जो है धोखा खाते हैं, इसलिए लोग जो है ठोकर खाते हैं, इसलिए लोग जो है गिर जाते हैं, इसलिए कभी आशीष नहीं पाते, कभी सफल नहीं होते, कभी छुटकारा को नहीं पाते। आज आप अपने मनों को देखना है कि इस मन की रक्षा आप करते हो कि नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं?
आज के बाद आपको अपने मन को रक्षा करना है, अपने हृदय को रक्षा करना है, और इसके अंदर कोई भी ऐसे वस्तु जाने नहीं देना है जो परमेश्वर के घर को खराब करे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा? सबसे अधिक, सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक। कितना अधिक? सबसे, बोलो सबसे। सोने से, सोने से भी अधिक, चांदी से भी अधिक, हीरे से भी अधिक, गाड़ी से भी अधिक, जॉब से भी अधिक, पति से भी अधिक, पत्नी से भी अधिक, मन की रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। किसकी रक्षा करना है? परमेश्वर आज आपको एक काम दे रहा है। कौन सा काम? अपनी मन की रक्षा। किसी को बोलो अपनी मन की रक्षा करो, बोलो करो। हालेलुया। जो अपनी मन की रक्षा करते हैं वो प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया में आते हैं और प्रभु को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग वचन समझ रहे हैं? सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? गड़बड़ी कहाँ है? मन के अंदर गड़बड़ी है। प्रार्थना में ध्यान क्यों नहीं लगता है? मन के अंदर गड़बड़ी है। वचन में ध्यान क्यों नहीं लगता है? मन के अंदर गड़बड़ी है। आपने अपने मन को ढीला छोड़ा है। शैतान एक विचार डाल देता है, आप घूमते रहते हो। कितने लोग सुन रहे हैं? शैतान एक बात आपके मन में डाल दिया, आपका प्रार्थना करने का मन हट गया। जब भी आप प्रार्थना करते तो याद रखना, शैतान के साथ आप लड़ाई करते हैं। जब भी वो वचन पढ़ते तो याद रखना, आप शैतान के साथ लड़ाई करते हैं। शैतान जो है आपको परमेश्वर से मिलने नहीं देता है, वो दुश्मन है। सुन रहे कि नहीं? इसलिए आप उसकी मन की रक्षा करोगे, अपनी मन की रक्षा करोगे, तो शैतान जो है आपके पास परीक्षा लेके आएगा और कोशिश करेगा आपके मन के अंदर विचार डालने। विचार आते कि नहीं? यदि आप बोलेंगे विचार नहीं आते हैं, आप झूठा इंसान है, फिर आप मनुष्य नहीं है, फिर आप रोबोट है। हालेलुया, हालेलुया। विचार आते कि नहीं आते? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। विचार तो आएंगे, लेकिन आप उसमें फंसना नहीं है। कितने लोग मछली पकड़ा है, गल डाला है, काटा वाला, जाल वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, छोटा कांटा डालते हैं ना, डाला, उसके आगे क्या लगाते हैं? चारा लगाया, डाला। मछली क्या समझता है? हाँ? अरे कितना अच्छा खाना है, अरे कितना अच्छा। मछली आया गप करके उसको, कोई मछली बहुत शाणे रहते है ना, वो पूरा मुंह में नहीं लेते, पता है? वो थोड़ा खाते खाते आपका चारा खत्म कर देगा। कोई शाना रहता है बहुत, वो फंसते नहीं है। लेकिन कोई बड़ा मच्छी आएगा, अरे हट, सब छोटे मोटे हट जा छोटे मोटे मछली, मैं अकेला सब खा लेगा। जैसा अकेला सब खाता है, फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मछली समझता है कि ये चारा है, लेकिन चारे के अंदर क्या है? कांटा। खाना वो खाना समझता, मछली तो खाना समझता। हालेलुया। जैसा मछली समझा खाना है, गप करके पकड़ लिया। जो ऊपर बैठे आप मछली पकड़ने के लिए, एक पल सोचो, आप मछली पकड़ रहे हो और मछली जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पे कोई मछुआरा है?
मैं ही मछुआरा है। कोली, कोली यानी हम मछुआरे में आते हैं। मछुआरे, मेरा मछुआरा जगह समाज है कोली। हालेलुया। मेरा जात मच्छी पकड़ने वाला है। मेरे गांव में अभी मच्छी पकड़ते हैं, मैं नहीं पकड़ता अभी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें अच्छे से पता होता है मच्छी कहाँ है, कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, कहाँ पे दौड़ रहे हैं, कहाँ पे जाल डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है। हालेलुया। तो मच्छी जो समझता है कि चारा है तो फंस जाता है, तो ऊपर जो बेटा उठा लेता है। वैसे ही शैतान है। शैतान क्या करता है? एक विचार भेजेगा जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप वचन पढ़ रहे हो, जब यहां पर आप आराधना भी कर रहे हो, स्तुति भी कर रहे हो, प्रभु के घर में भी वो एक विचार आपके मन में डाल देगा, फिर पूरा प्रार्थना खत्म हो जाएगा, फिर आप वो जाल में अटके रहोगे, कांटे में अटके रहोगे। इसलिए लोग आशीष नहीं पाते। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया। एक विचार यानी गंदा विचार आया, गंदा सोच आया, या हो सकता है घर में आपने कुछ भूल के आए। देखो, जब भी प्रार्थना आप करो, घर का सामान याद दिलाएगा शैतान, या उसका या इसका, वो दूध या स्टोव या गैस या पति या बच्चे, या ये खाना नहीं बना, या वो खाना नहीं बना। जब भी आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, तो क्या होता पता है? जो याद नहीं आने वाला वो भी याद आता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? कभी आपने सोचा प्रार्थना के टाइम पे ही क्यों आता है? वचन पढ़ने के टाइम पे ही क्यों आता है? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रार्थना में कलीसिया में आना रहता तब भी क्यों आता है? आता है कि नहीं समझ से? कुछ ना कुछ रुकावटें आता है कि नहीं आता है? हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये शैतान जो है चारा डाल रहा है, चारा, ताकि आप आशीष नहीं पाए, छुटकारा नहीं पाए, चंगाई नहीं पाए। जिसके लिए आप आते हो वो आपको नहीं मिले। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी शैतान के जाल में कहां ना कहां फंसे हुए। सालों से विश्वासी है, बोलेंगे तंबाकू नहीं छूट रहा है। कितने साल से विश्वास करते हैं? 10 साल से, 15 साल से। 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक तंबाकू नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रहा है, दारू नहीं छूट रहा है। आप किसके जाल में हैं? हाँ, वो कांटा फंसाया रखा है ताकि आप छुटकारा नहीं पाए। आज उस बीड़ी को लात मार दो, तंबाकू को लात मार दो, फेंक दो। परमेश्वर आपके पास है। कौन बड़ा है आपके लिए? तंबाकू बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? हाँ, एक नाव के अंदर थोड़ा सा जब होल हो जाता है, छोटा वाला, नाव डूबेगा कि नहीं डूबेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं डूबेगा? कुछ लोग अंधे वाले ऐसे बोलेंगे डूबेगा ही नहीं, डूबने के बाद खत्म होके चला जाता है। जिद्दी हटीले। हालेलुया। कोई ऐसा है जिसमें नाव में होल है और डूबेगा नहीं? ऐसा है क्या? डूबेगा ही, डूबेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके डूबेगा। वैसे आपका जीवन, याद रखो मैं क्या कहना चाहता हूं। आप कह रहे हो कुछ नहीं होता, तंबाकू खा सकते हैं, कुछ नहीं होता है, दारू पी सकते हैं, कुछ नहीं होता है, सिगरेट भी पी सकते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़ा गाली दे सकते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा चुगली कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब अचानक विपत्ति आएगा तब परमेश्वर सुनेगा नहीं आपका। परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा पता है? क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को रखा है आपको सिखाने के लिए। जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको सिखा रहा था काफी सालों से, लेकिन आपने कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पाप का अपने दिनों को, पाप में अपने दिनों को, यानी आपने पाप में अपने दिनों को बिताया। हालेलुया।
हालेलुया। वचन में साफ लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ नहीं होता आज उसे बंद कर दो। कोई पूछता हो, मेरे से भी कहते पास्टर कुछ नहीं होता है। अच्छा, उसे बंद कर दो। जब होगा फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। एक भाई था, मैंने 2 लोगों के लिए प्रार्थना किया। दोनों का कंडीशन बहुत बेकार, दोनों बेवड़े थे, पियक्कड़, पी के पीने वाले का क्या होता है? अंदर का बॉडी सब, अंदर का पार्ट्स जो है, लीवर किडनी जो भी है, खराब हो जाता है। खराब हुआ दोनों का, और एक को पूरा लकवा हुआ, और डॉक्टर ने हाथ उठाया कि कुछ नहीं कर सकता, लास्ट स्टेज पर। तो उनके परिवार मेरे पास प्रार्थना के लिए आते थे और कहा कि ऐसे ऐसे समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पर आकर प्रार्थना करता हूं। काफी साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। जब जाकर मैंने प्रार्थना किया, जब मैंने उसके लिए घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा, तो प्रभु ने मुझसे कहा, ये व्यक्ति से कहना यदि तू जिंदा रहना चाहता है तो अपनी पत्नी से क्षमा मांगना। जब ये अच्छा था, बहुत दारू पी के पत्नी को बहुत मारा, बहुत परेशान किया, बच्चे को परेशान किया। पूरे मोहल्ले वाले है ना, दारू पीने वाले पूरे मोहल्ले को परेशान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उनसे कहा कि आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, मुंह पे पूरा लकवा मारा हुआ है, सब लगाए हुए हैं। वो सुन सकता है। यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप प्रभु से क्षमा मांगो और अपनी पत्नी को भी माफ करो और क्षमा मांगो। और उसकी पत्नी वहां पे बैठी थी, और मैं उनसे कहा कि आप उन्हें भी क्षमा करो। और दोनों, जैसा मैंने कहा, वो जो व्यक्ति था, जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, उसको मैंने जैसा ही कहा, जैसा मैंने बोला, और रोने लगा, उसके आंसू निकल रहे थे। फिर जब मैंने घुटने टेकर प्रार्थना किया, और तुरंत जैसा मैंने प्रार्थना किया, उसका मुंह का लकवा तुरंत चला गया। हालेलुया। और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर गया, फिर उसके लिए प्रेयर किया। उसके बाद सारे रिपोर्ट नॉर्मल हुए, और वही हॉस्पिटल में उसको दौड़ाए, पूरा चंगा हो गया, और आज भी स्वस्थ है, अच्छा है। एयरपोर्ट पे जॉब पे जाता है, और सुबह 4 बजे उठता है। सबसे पहले क्या करता है पता है? घुटना टेकता है, प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, फिर उसके बाद अपने बैग को लेकर, टिफिन को लेकर काम पे जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक और व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया, उसका भी यही समस्या, सारे पार्ट्स खराब हुए, सारे बीमारी हो गए, लास्ट स्टेज पर था। अपना टीवी हॉस्पिटल सभी को पता है, वहां पर था। फिर मैंने कहा उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनका परिवार हमारे पास आते थे, हम उधर जाकर उनके लिए प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना किया, और प्रभु ने उसको चंगा किया। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर रुकना नहीं, घर पे जाना, प्रभु पूरी तरह से आपको चंगा कर देगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैंने कहा पूरी तरह से प्रभु आपको चंगा कर देगा। और जैसे वो घर पे गए, उसके बाद प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा किया, और अंदर के सारे पार्ट्स नया हो गया। उसके बाद सुनो क्या हुआ। जो पहला व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया, वो समझ गया कि
इनके वजह से मेरा जीवन बच गया। इस पास्टर की वजह से प्रभु ने मेरे जीवन को बचा लिया। और दूसरा व्यक्ति जिसके लिए मैंने भी प्रार्थना किया और वो दोनों ही चंगे हो गए। एक समझ गया कि प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया, लेकिन दूसरा जब अच्छा हो गया, सब पार्ट फिर से नया हो गया, फिर क्या करने लगा वो? फिर दारू पीने लगा। दारू पीना चाहिए फिर से? हाँ? वो समझ नहीं पाया कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया इनके द्वारा। और मैंने काफी बार बोला, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, फिर से वही पाप में नहीं जाना। वो कहा कुछ नहीं होता है, मेरे से बोलना कुछ नहीं होता है। जब हुआ था उधर किधर भर्ती था फिर उधर कोई नहीं आ रहा था, अच्छा हो गया, कुछ नहीं होता है, बाद में किसी को नहीं जानता। और मेरे से ही वाद विवाद करने लगा। मैंने कहा ऐसा मत करो, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। लेकिन उसने सुना नहीं। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद फिर पार्ट्स खराब हो गया, फिर भर्ती हुआ, फिर प्रार्थना मैंने किया, फिर ठीक हो गया। देखो, हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ रहता नहीं है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें चंगा करता है। यदि वो 1000 बार भी गलती करे, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वचन आपको याद रखना है, परमेश्वर सबको देखता है। परमेश्वर सबको देखता है कि नहीं देखता है? वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। सुन रहे कि नहीं? वचन याद रखना। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर से वो जब बीमार हुआ, जब मैं उसके लिए घुटने टेका प्रार्थना करने के लिए, उसका परिवार मेरे सामने खड़ा था, प्रभु ने मुझसे कहा उसके लिए प्रार्थना मत कर। प्रभु ने कहा, और परिवार सामने खड़ा है और परिवार मेरे से पूछ रहे, प्रभु ने आपसे क्या कहा? प्रभु ने आपसे क्या कहा? आप आएंगे कि नहीं प्रार्थना करने? तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि प्रभु ने मना किया करके। हालेलुया। वो परिवार रो रहा है, तो मैं प्रभु से कहा, प्रभु फिर से एक बार मौका दे दो। प्रभु ने कहा, मैंने तेरे द्वारा उसको बहुत बार चंगा किया और बहुत बार मैंने मौका दिया, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं, कभी सुधरा नहीं, कभी मुझे जगह नहीं दिया अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, मुझे ग्रहण नहीं किया। फिर भी मैंने तेरी प्रार्थना के द्वारा मैंने उसे चंगा किया। प्रभु ने मुझसे बात किया और प्रभु ने मुझसे कहा उसके पास केवल 2 दिन है। और जो वो परिवार था, तो जो उस परिवार की जो लड़की थी, मैंने उनसे कहा, बहन खाली उनके पास 2 दिन है। और ऐसा बोल के मैं निकल गया। और मेरा प्रार्थना सभा तभी गुजरात में था। मैं गुजरात में प्रार्थना सभा लेने गया और गुजरात में फोन आया 2 दिन के बाद कि वो खत्म हो गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए वचन में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल्य सूत्र, जो कोई अपने मन को खराब करता है ना, उसे आज साइड कर दो। चाहे मनुष्य हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, यदि आपके मन को, आपके हृदय को खराब कर रहा है, उसे आज छोड़ दो। क्या करना है? आज निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के बाद यदि फिर से आपको दबाव से वो हो जाता है गलती, आप तो खाना नहीं चाहते, दारू पीना नहीं चाहते, तंबाकू खाना नहीं चाहते, गलत कामों को करना नहीं चाहते, फिर से आपसे होता है गलती, तो कोई बात नहीं, फिर से खड़ा होना है। एक बच्चा को आपने देखा है, छोटा बच्चा जब वो पहली बार चलता है तो क्या होता है? हाँ, एक बार उठेगा, थोड़ा चलेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर गिरेगा। लेकिन उसके माता पिता संभालते कि नहीं संभालते हैं? हाँ, वैसा ही परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। जब वो बड़ा हो जाता तो गिरेगा क्या वो? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, वो छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने निर्णय लिया कि मैं दारू नहीं पिएगा, मैं तंबाकू नहीं खाएगा, मैं पाप नहीं करेगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पाप को त्याग दूंगा, अब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, और उसके बाद गिर जाते हैं। और गिरने के बाद वो ये सोचते हैं अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा, ये मैं कर नहीं सकती, ये मैं कर नहीं पाएगा, ये मैंने कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आपको ये देखना है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, आप दबाव से कर रहे हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप जो कोई दबाव से करता है, प्रभु उनको क्षमा करता, क्योंकि आप करना नहीं चाहते लेकिन आप दबाव में आकर कर रहे हो, तो प्रभु उनको संभालेगा। और आपको हर पल हर वक्त आप प्रभु को बोलना है, प्रभु को पुकारना है कि प्रभु इस पाप से मुझे छुड़ा। इसलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा फिर भी परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। जिन्होंने यीशु को अपनाया वो सभी धर्मी है, कोई पापी नहीं है। यीशु को अपनाया आपने? अरे बोलो जोर से। तो आप सभी परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। किसके द्वारा आप धर्मी हुआ? यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं देखता है, यीशु को देखता है। यीशु को देखने के कारण आप बचाए गए, छुड़ाए गए। आप उसके यीशु को देखने के कारण आप उसके नजर में धर्मी हो, आप उसके नजर में संतान हो, आप उसके नजर में बेटा और बेटी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग एक बार गिरने के बाद हार मानते हैं। हार मत मानो, फिर से खड़ा हो जाओ। शैतान को बोलो, फिर से मैं खड़ा होऊंगा, तुझे मारूंगा। हाँ बोलो, गुड, हालेलुया। ऐसा आपको रोज बोलना है। फिर से आप बोला, प्रभु मैंने वायदा किया था, मैं गाली नहीं दूंगा, मुंह से निकल गया। फिर से बोलो, प्रभु फिर से मैं खड़ा होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वायदा किया था दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर से मैं पी लिया। लेकिन जानबूझकर नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग करेगा प्रभु जानता अच्छे से, फिर आपका कान पकड़ेगा वो। सुन रहे कि नहीं? हाँ, कोई को उल्टा वचन का उल्टा फायदा लेता है। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे सामने आप उल्टा फायदा ले सकते हो, लेकिन प्रभु के सामने नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी पाप में क्यों ना फंसे हो, यदि आप उससे बाहर आना चाहते हो तो परमेश्वर आपको बाहर जरूर निकालेंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन आपको हार नहीं मानना है। प्रभु जो है छुड़ाने वाला प्रभु आपके साथ है। आप उससे बोलना, प्रभु मुझे छुड़ा, तो प्रभु आपको छुड़ाएंगे। फिर से खड़े होना है, फिर से चलना है। वो बच्चा जब गिरता तो चलना भूल जाता है क्या? हाँ, और देखो जब गिरता तो और उठने के लिए खड़ा होएगा वो, फिर गिरेगा तो और सामर्थ्य से उठेगा, फिर गिरेगा और सामर्थ्य से उठेगा, फिर चलता है। जो बच्चा चलेगा नहीं उसे क्या बोलते हैं? अपंग। सुन रहे कि नहीं? जो लोग बाहर आना नहीं चाहते हैं, समझ जाना फिर आप क्या है। जो लोग हार चुके हैं कि इससे छुटकारा नहीं हो रहा है, उससे छुटकारा नहीं हो रहा है, जाने दो, आपने बोल दिया है और वही पाप में आप है, तो शैतान ने आपको अपंग कर दिया है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा वचन? समझ में आ रहा है? आपको खड़े रहना, बोलो खड़े रहना है, चलते रहना है, बढ़ना है। हालेलुया। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग तंबाकू से छुटकारा पाए, दारू से छुटकारा पाए, बीड़ी से छुटकारा पाए, पाप से छुटकारा पाए, बीमारी से छुटकारा पाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, और वो प्रभु में बढ़ रहे हैं।
और उनके जीवन में बहुत सारे आशीष आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यदि आप दबाव में हैं, प्रभु को बोलना है, जानबूझकर वो पाप को आज के बाद, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, भेड़ और सुअर। भेड़ बोलो, भेड़, सुअर। आप क्या बनना चाहते हो? कितने लोग भेड़ है यहाँ पे? अब थोड़ा पता चलेगा, रुको। कितने लोग भेड़ है? हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ ना, अच्छे से हाथ उठाओ। भेड़ है सभी? गुड। भेड़ का स्वभाव क्या होता है? भेड़ को देखा आपने? वो अपना चरवा का सुनता है। चरवा जिधर जाएगा, भेड़, चरवा सीटी मारेगा तो सीटी सुन के उसके पीछे जाएगा, लाठी दिखाएगा तो उधर नहीं जाएगा। आप भेड़ के स्वभाव को ध्यान से देखोगे, इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे भेड़ हो। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। मैं भी जानता हूं मेरे भेड़ कौन है, मेरी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब भेड़ के स्वभाव को देखना, यदि वो कीचड़ में फंस जाए, कीचड़ में उसका पैर फंस जाए, तो वो कीचड़ में रहना चाहता है क्या? हाँ? वो सोचता है कि कब मैं इस कीचड़ से, कोशिश करते रहता है, कोशिश करते रहता है, कोशिश करते रहता है। उसको कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं। भेड़ को देख लेना आप, उसका पैर फंसा रहेगा या कीचड़ में हो जाएगा, वो सोचता है कब मैं बाहर आऊं, तड़पते रहता हूं। जब वो बाहर नहीं आ पाता है, उसका चरवा आता है, उसको उठाता है कीचड़ से और उसको हरा भरा जगह में छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुअर का स्वभाव क्या है? 12 महीना निलाओ उसको, सुअर को 12 महीना निलाया आपने, उसको घिस घिस के गोरा कर दिया, किधर जाएगा? हाँ, ढूंढो, गया, किधर गया? कीचड़ में। कितना भी निलाओ, कितना भी उसको मस्त पॉलिश करो, चमकाओ, फिर किधर जाएगा? भाई तंबाकू देना, भाई दारू देना, भाई सिगरेट देना, अरे खोलना, गंदे पिक्चरों को देखेंगे ना, गंदे चीजों को करेंगे ना, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, गुस्सा करेंगे, ये तू मार मैं मार। कितना भी निलाओ, कितना भी वचन सिखाओ, जितना भी उपवास करो, उसके लिए कितना भी प्रार्थना करो, फिर जाएगा किधर वो? हाँ? सुअर का स्वभाव। आपके अंदर कौन सा स्वभाव है? हाँ, पक्का ना? गुड, अपने लिए ताली बजाओ। हालेलुया। बहुत ही अच्छे हैं आप, बहुत शाणे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोग देखता, उनके लिए कितना भी प्रार्थना करो, उनके लिए कितना भी उपवास करो, उनके लिए कितना भी प्यार दिखाओ, फिर भी पास्टर को और आत्मिक माता पिता को हल्के में लेंगे, फिर जाएंगे बाहर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और आपके अंदर भेड़ का स्वभाव रहेगा। आप आदर करोगे, आप सम्मान करोगे, जो आपके लिए वचन सिखाते हैं, जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए वचनों को लाते हैं, जो आपके लिए प्रभु की बातों को लाते हैं, जो आपके लिए प्रभु के साथ आपका नाता बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भेड़ जो है हमेशा कीचड़ से बाहर आने के लिए देखता है। वो स्वभाव आपके अंदर रहना बहुत ही जरूरी है। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? एक व्यक्ति को देख के मैं समझ जाता हूं कि आपके अंदर कौन सा स्वभाव है।
पहला तो रहता सुअर का स्वभाव, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रार्थना करके वचन सुना के उनको चंगाई दिला के उन्हें आशीष दे के उनका स्वभाव को मैं बदल देता हूँ। प्रभु मेरे द्वारा उनके स्वभाव को बदलता है। सुअर से जाकर वो भेड़ में आ जाते हैं। हालेलुया। सभी ऐसे थे। मैं कोई पवित्र नहीं, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन जब प्रभु मेरे अंदर आया, मेरे अंदर भेड़ का स्वभाव आया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज के बाद आपके अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? जोर से बोलो। हाँ, तो आप अपनी मन की रक्षा करोगे कि नहीं? सबसे अधिक बोलो, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। बाजू वाले का हाथ पकड़कर बोलो, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। जीवन का मूल्य स्रोत वही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। टेढ़ी बात हाँ, अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात। कितने लोग टेढ़ी बात बोलते हैं? सच बोलना। टेढ़ी बात अपने मुंह से। गांव में टेढ़ी बात सुनने में बड़ा मजा आता है। कैसा पता है? देखो बहन लोग हंस रहे हैं। एक समझो आजू बाजू का झगड़ा हुआ रहेगा, है ना? सुबह उठ के देखो गांव में जल्दी झाड़ू मारते हैं, बराबर। झाड़ू मार रहा है एक बहन, झाड़ू मारा, वहां से जिसका बकरी था या भेड़ था, मुर्गा था, या उसका ही मुर्गा है, बकरी है, भेड़ है, झाड़ू मार रहा है। और वो बहन जिसका झगड़ा हुआ सामने इधर से आ गई, तेरी सत्यानाश हो भेड़, मुर्गी तेरा सत्यानाश हो। वो बाजू वाली समझ जाती है मेरे को ही बोल रही है। टेढ़ी बात। और फिर वो क्या करती? गाय के ऊपर, गाय तेरा सत्यानाश हो, भैंस तेरा सत्यानाश हो। चालू हो जाता फिर, तूने मुझे बोला? नहीं, मैं तो गाय को बोला। बोला तूने मुझे बोला? नहीं नहीं, मैं तो मुर्गी को बोला। तो झगड़ा किस बात का? टेढ़ी बात का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पहला गांव में था ना, देखता था, बकरी के ऊपर गाली देगा, मुर्गी के ऊपर गाली देगा, पत्नी को पति को गाली देना रहेगा तो कैसा बहन लोग गाली देगा पता है? टोकेगा कैसा? बच्चा किधर है? बोला काला कौवा हुआ है तू। वो पति समझ जाता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तेरे को शाम को बताता हूँ, काम पे जा रहा हूँ मैं, काम पे जाके आके बताता हूँ। हालेलुया। कहाँ गया था? पति को नहीं पूछेगा, बच्ची को डाल के, कहाँ गया था तू? और पति समझ जाता है मेरे को ही पूछ रहा है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फोन आया था। कितने लोग समझ रहे हैं? टेढ़ी बात अपने मुंह से, टेढ़ी बात अपने मुंह से। सीधा पूछ लो ना क्या जाता है। सुन रहे कि नहीं? सीधा बोलो ना क्या जाता है, क्या होने वाला? कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते मुझे आप सीधा मत बोलो, ऐसा डायरेक्ट मत बोलो, बुरा मानेंगे। तो क्या हुआ? बुरा मानेंगे, बाद में उनको अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य बोलने से डरो मत। कितने लोग सुन रहे हैं? पूछ लो, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ संदेह है तो पूछ लो। उसके ऊपर डाल के, इसके ऊपर डाल के फिर टेढ़ी बात अपने मुंह से। कौन कह रहा है? मैं बोल रहा हूं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कह रहे हैं। आज के बाद टेढ़ी बात आपके मुंह से, बहन भाई दोनों। हालेलुया। मेरी लिस्ट में ज्यादा बहन भाई भी है। हालेलुया। किसी को बोलो टेढ़ी बात मत निकाल, बोलो टेढ़ी बात मत बोल। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और चालबाजी की बातें, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। कहना तुझसे, कहना तुझसे। चालबाजी। ये चालबाजी वाले कैसे होते हैं पता है आपको? वो टोपी लगाने वाले, सुन रहे कि नहीं? इसका टोपी उसके ऊपर, उसका टोपी
ये चालबाजी करने वाले, सबको टोपी लगाएंगे और खुद टोपी नहीं लगाएंगे। ये चालबाजी करने वाले, कितने लोग सुन रहे हैं? कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं पास्टर को भी टोपी लगा देंगे। अच्छा, लगाओ टोपी, टोपी में भी फिर हम अच्छे दिखते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चालबाजी करने वाला हमेशा उसको देखना, वो अपना ही फायदा कराएगा, बोलेगा ये ऑफर है, वो ऑफर है। सुन रहे कि नहीं? इतना ऑफर रखेगा, कहीं से ना कहां वो अपना निकाल के लेके जाएगा और आपको लगेगा कितना ऑफर था। हालेलुया, वो अपना फायदा करता है, अपना, हमेशा आपका लॉस करेगा। वो अपना घर भरेगा, अपना, मेरा मेरा, कभी वो दूसरे का नहीं सोचेगा। चालबाजी, धोखा देने वाला, टोपी लगाने वाला, कितने लोग सुन रहे हैं? तो ऐसे लोग से आप दूर भी रहे। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ो। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, हाँ, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। तेरी आंखें, बोलो मेरी आंखें आज के बाद प्रभु पर लगा रहेगा, प्रार्थना पर लगा रहेगा। हालेलुया। हमारी आंखें कहां पर लगना चाहिए? हाँ, हम न्यूज को देखते हैं, न्यूज को सुनते हैं। हमेशा न्यूज में अच्छा समाचार है क्या? हाँ, हमेशा बैड न्यूज, गलत समाचार, गलत समाचार, गलत समाचार। न्यूज देखना चाहिए जानकारी के लिए, लेकिन दिन भर बैठ के वही देखना नहीं चाहिए। सुन रहे कि नहीं? नहीं तो आप न्यूज देखते देखते आप खुद ही न्यूज बन जाओगे। कितने लोग सुन रहे हैं? आपकी आंखें कहां पर लगना चाहिए? प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, बोलो प्रभु को देखने के लिए, बोलो सामने लगना चाहिए, प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। दो आंखें प्रभु ने दिया है, दो आंखें दिया। हाँ, ये आंखें किसको देखना है? अंदर के भी दो आंखें हैं, अंदर की दो आंखें किसको देखना है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब तक पतरस जो यीशु को देख रहा था तो पानी के ऊपर वो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हाँ, यीशु को जैसा देख रहा था पानी के ऊपर चल रहा था, ऐसा जैसे जब इन पर चलते हैं। जब उसकी नजर जब प्रभु से हट गई तो क्या हुआ? गिरने लगा, डूबने लगा। जब डूबने लगा तो प्रभु फिर उसको उठाया और प्रभु ने कहा, क्यों तूने अविश्वास किया, क्यों तूने संदेह किया? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसका अर्थ है जब तक आपकी आंखें प्रभु पर लगा है तो सारी आंधी तूफानों में भी आप सारे आंधी तूफान के ऊपर भी चलने वाले व्यक्ति बनोगे। और कोई भी आंधी तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको डुबा नहीं पाएगा, कोई भी परिस्थिति आपको खत्म नहीं कर पाएगा जब आपका नजर प्रभु पर है, तो मनुष्य पर नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ लोग मनुष्य पर लगाए रखते हैं, मनुष्य पर मत लगो। मनुष्य पर ये नजर लगाए रहते हैं कि ये मुसीबत में ये काम आएगा, वो काम आएगा। कोई काम नहीं आता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई मनुष्य काम नहीं आएगा। कोई मनुष्य पर निर्भर मत रहो, परमेश्वर पर निर्भर रहो। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो मेरी बढ़ोतरी, मेरी आशीष का कारण परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब जन खड़े